पिछली श्रृंखलाओं में हमने नीति के दोहे पर विचार किया और हमने यह देखा कि मनुष्य कुछ गुण उसमें जन्मजात होते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण जो है वह अपने समाज से सीखता है। और मनुष्य का सर्वोत्तम गुण उसकी मानवता है, दया है, प्रेम है, उपकार है, जिसके लिए कि वो उसको सज्जनों की संगति में, साधु व्यक्तियों की संगति में रहना आवश्यक होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि अक्सर हमारे परिजन हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, वो हमें अच्छे लोगों की संगति में रहने की राय देते हैं। ऐसे तो हमको ये नीति की बातें जो है वह निरर्थक लगती हैं, क्योंकि आज के समय में जबकि हम ज़रूरत से ज़्यादा व्यवहारिक हो गए हैं, तो वैसे में नीति, साहित्य, ज्ञान ये सब जो हैं वो हमारे लिए निरर्थक साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीविका अर्जन के साधन नहीं बन पा रहे हैं। जीविकोपार्जन के लिए हमको तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता हो रही है, और यही कारण है कि नीति, ज्ञान, साहित्य जो है वह उपेक्षित हो रहे हैं। लेकिन आज जब हमारा पूरा देश एक दुर्घटना की वजह से बेचैन है, पूरा देश परेशान है, चारों तरफ हड़ताल, विरोध का प्रदर्शन हो रहा है, वैसी स्थिति में इसका मूल्य बढ़ जाता है, नैतिकता का मूल्य बढ़ जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं एक तो हमारे समाज में आए दिन होती रहती हैं। दूसरी बात है कि यह आवश्यक नहीं है कि इसमें केवल कम उम्र के लड़के ही शामिल हैं, बल्कि प्रौढ़ व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। और यह साबित करता है कि हमारे समाज का नैतिक मूल्य जो है वह पतन की ओर जा रहा है, हमारा नैतिक ह्रास हो रहा है। हम इतने व्यवहारिक हो गए हैं कि हमारा मेन ध्येय जो है वह सफलता रह गया है। सफलता हम किस मार्ग से प्राप्त करते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व सफलता का है। अगर हम अच्छे रास्ते पर चल के कष्ट पाते हैं तो उपहास के पात्र बनते हैं, जबकि गलत रास्ते से भी हम सफल हैं तो समाज के ज़्यादातर लोग हमारा को महत्व देते हैं, हमारा आदर करते हैं। जबकि सही रास्ते पर चल के कष्ट अनुभव करने वाला व्यक्ति, कष्ट में रहने वाला व्यक्ति लोगों की हंसी और उपेक्षा का पात्र होता है। वैसी स्थिति में आज मैं नीति के दोहे पर नहीं बल्कि एक संस्कृत के श्लोक पर चर्चा करूँगी, जो हमको बताएगा कि अगर हम सबके दुखों को अपने समान समझें तो हमारा चारित्रिक पतन बहुत रुक जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कहा भी गया है, आत्म मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यन्ति ते पंडितः। यानी मातृवत, मातृ का मतलब माता है, तो अगर हम सारी स्त्रियों को माता के समान देखें और परद्रवेषु, द्रव्य का मतलब पदार्थ है या धन दौलत है, दूसरे के धन को लोष्टवत यानी कि मिट्टी के ढेले के समान देखें, और आत्मवत अपने समान सबको देखें, तो जो इस तरह से देखता है वह पंडित होता है। और जिसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है वह सज्जन साधु तो हो ही जाता है। अगर सबकी दृष्टि ऐसी हो जाए तो हमारे समाज में आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं, हत्या, चोरी, लूट या तरह तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं वह निश्चित ही कम हो जाएंगे। जबकि अगर हमको औरत को माता के समान देखें, उसमें अपनी माता या बहन की छवि नजर आए, तो उसकी तरफ बढ़ने वाले हाथ, गलत दृष्टि से उठने वाले जो आँख हैं वो अपने आप झुक जाएंगे। तब
हमारे कदम जो है वह अपराध की तरफ नहीं बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए हम राम और रावण को ले सकते हैं। रावण से महान कोई ज्ञानी नहीं था, और राम जो थे वह वनवासी मनुष्य थे उस समय। लेकिन अंतर यही था कि महान ज्ञानी होते भी रावण की दृष्टि जो थी वह औरत को औरत की दृष्टि से देखती थी, जबकि भगवान राम जो है वह औरतों में माता का रूप देखते थे। उन्होंने मंदोदरी को भी माँ के रूप में संबोधित किया, और यही कारण है कि महान ज्ञानी होते हुए भी रावण जो है वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, पराजित हुआ, और राम जो है वो विजयी हुआ। तो औरत जो हमारे समाज की आधी आबादी, तो हम उसको कहते ही हैं, हमारा आवश्यक अंग है, जो हमारी जन्मदात्री है, हमारा पालन पोषण करती है, हमको मनुष्य बनाती है। अगर उसके लिए हम माता का भाव नहीं रखते हैं, बहन का भाव नहीं रखते हैं, तो फिर पतन हमारा ही होता है। और इसके लिए दोषी भी हम न केवल एक औरत के साथ अपराध करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम अपने माता पिता को भी लज्जित करते हैं, और उसके माता पिता, उसके संबंधियों को भी दुखी करते हैं। आज हम चारों तरफ दुख का एक घेरा बना देते हैं। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि हम भी किसी के पिता, पति, पुत्र या भाई हैं, या हमने किसी को रक्षा का वचन दिया है, और जो हमारे सामने खड़ी है वह भी किसी की बहन है, बेटी है, पत्नी है या माँ है। तो अगर हमारी दृष्टि ऐसी सामान्य हो जाए, तो फिर सब में अगर हम वह माता का रूप देखें, दूसरे के धन को मिट्टी के सामान समझें, या अपनी शक्ति से जो उपार्जित करें उसी का उपयोग करें, दूसरे के धन का लालच नहीं करें, या वही आत्मवध का मतलब वही है कि जिस तरह हम अपनी बहन बेटी की रक्षा करते हैं, अपने धन की रक्षा करते हैं, उसी तरह अगर दूसरे के धन की भी रक्षा करें, दूसरे की बहन बेटी की भी रक्षा करें, तो हमारा समाज जो है वह अपने आप सुधर जाएगा। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।